हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम देश-विदेश में होने वाली घटनाओं पर, खबरों पर कुछ जानकार लोगों से बात करते हैं ताकि आपको वो पहलू भी आपके सामने आ जाएँ जो आम तौर पर मीडिया में डिस्कस नहीं किए जाते। अभी अफ़गानिस्तान में बड़ी घटना हुई है। 15 अगस्त में तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा किया था, या ये कहिए उन्होंने हुकूमत की थी, शुरू की थी, उसके बाद बिल्कुल अलग-अलग किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं और उसमें पूरी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपको रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब आप इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, यानी सभी फिरकों, सभी मसलकों, सभी ट्राइब्स की नुमाइंदगी होगी। दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से भी मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। जब अमेरिकन से बात करते हैं तो कुछ ही और तरह से, लेकिन अभी जो ताज़ा कुछ वाक़यात हैं वो ये कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कंप्लेंट कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और एक और मिनिस्ट्री को भी जो वहाँ रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री कही जाती थी, या शांति के लिए काम करने वाली मिनिस्ट्री कही जाती थी, वो सब बंद कर दी है। कहा यह है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद डेमोक्रेसी की तरफ वो बढ़ना नहीं चाहते। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स को और नेशनल अफेयर्स को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और दुनिया के बहुत से मुल्कों का सफर किया है। अफगानिस्तान भी एक से ज्यादा बार गए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप शुक्रिया। बताइए कि ये जो ताजा खबरें हैं इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को खत्म करने वाली, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो तालिबान गवर्नमेंट है, जो 15 अगस्त को इक़्तिदार में आई, इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं ना, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, सख्त मुश्किल में हूँ, किधर जाऊँ? एक हम्म, तरफ उनको इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है इस वक़्त, हम्म, और हम्म, जिसकी वजह से उनके वहाँ बहुत सारे ख़ासकर ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर फूड स्कैरिसिटी है, या जो अदवायात की कमी है वहाँ पर, फंड्स नहीं है, सैलरीज़ देने के लिए नहीं है, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं ऐसे अप्रोच अडॉप्ट करने के लिए जिससे किसी हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने जो अप्रोच में है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी। यही वजह है जो हाल ही में अमेरिका ने भी किसी हद तक जो फॉर ये जो है रिलीफ के लिए उन्होंने फंड रिलीज करने में आसानी पैदा की उनके लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स उनके बहुत है। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान जो तालिबान है, ये इनकी हुकूमत का असली नाम दौलत इस्लामिया अफगानिस्तान है। हम्म, यानी कि इसकी जो बेसिस है वो जो कहते हैं इस्लामिक थॉट्स और इसी पर मबनी है, और जो लोग उनके साथ वाबस्ता है उनका भी यही है। हम्म, उनके हैं, उनको उनको लग रहा है, जो वो कहते हैं औरतों को, उनका एक सिस्टम उनको इनके पास ये है, वो कहते हैं वो अच्छा, वो एक तरफ उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपीज़ करना है, दूसरी तरफ जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिनके जो उनके सपोर्टर्स हैं, इनको भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कभी-कभी वो क्या करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज देते हैं कि हम बेसिक जो जिस मकसद के लिए हम आए हैं, उनको हम गिव अप नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देखें, पहले उन्होंने कहा औरतों को हम यानी कि एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं देंगे। जब आउटक्राई हुआ तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम उनके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ बनाएँगे, स्कूल्स बनाएँगे, तो एक ये निकला। इलेक्शन कमीशन का जो कांसेप्ट है, अगर अमीर है, हम्म, अमीर ये होता है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और उसके पास सारे पावर्स होते हैं, वो किस तरीके से यानी कि अपनी हुकूमत को रन करे। ज़्यादा से ज़्यादा वो शूरा होता है,
खासकर अभी भी अगर आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज में बहुत अभी भी चल रहा है, शोरा ही चल रहा है जिसको नॉमिनेट किया जाता है और वही इसको चाहिए। इनके तालिबान का भी एक क्वेटा शोरा था और इसके अलावा भी दूसरी जगह भी उन्होंने बनाया था ये इस किस्म की बॉडी। अभी वहां पर कंसेप्ट नहीं है इसका कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही इस कंसेप्ट पर आ जा गई है कि यहाँ पर एक अमीर होगा, खलीफा जिसे ये कहते हैं, उसको सारे पावर्स उसमें एग्जीक्यूट हुए हैं। वही उसी ने नॉमिनेट किया कैबिनेट को, उसी ने जो दूसरी जगह जो अपॉइंटमेंट्स हुए उसी के कहने पर हुई है और इसलिए उनको लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है मे बी 1-2 साल के बाद ऐसी नौबत आ जाएगी जहां उनको इलेक्शन कमीशन भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल जो इस वक्त वहां पर सिस्टम है, एक चीज़ तो तालिबान के जब से वो आए हैं वहां पर किसी हद तक वायलेंस खासकर 1-2 महीनों में बहुत कम आ गई है। इसका मतलब है अब उनका फर्मली इस सारी रियासत, सारे मुल्क पर इनका फर्मली कंट्रोल है। लेकिन साथ-साथ कंट्रोल ही काफ़ी नहीं है। उनको जो अपने ताल्लुका उनको दिखाना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो एक सेफ स्टेट है, जहाँ पर हर फ़िरका, तबका, मसलक, रीजन यानी जेंडर हर एक को मौके इक्वली फराहम किए जाएंगे। चूंकि खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में वुमन के बारे में, ह्यूमन राइट्स इश्यूज के बारे में वो अपने आप को ज़्यादा सेंसिटिव महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए यहाँ कुछ न कुछ कंसेशंस उनके लिए भी देते हैं ये। लेकिन साथ ही उनको अपने लोगों का भी देखना है। इसलिए ये जो उन्होंने कहा ट्रैवल में उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि अगर वो किसी ज़्यादा फैसले पर जाएगा उसका महरम होना चाहिए। अगर आप देखेंगे अभी भी सऊदी अरब में या दूसरी कंट्रीज़ में इवन हज के लिए इन्होंने पहली बार 2 साल पहले ही डिस्कार्ड किया, महरम तो होना चाहिए था। पहले वो पॉसिबल नहीं था। इवन वहाँ पर जो औरतें बाहर निकलती थी उनको भी कोई साथ होना चाहिए था। ये हाल ही में उन्होंने डिस्कार्ड किया, हालांकि वो हुकूमत जो है कई दहाइयों से वहाँ पर कायम है। हो सकता है इन्होंने ये जो किया है, जो लोकल इनके जो काडर है, जो इनके सपोर्टर्स है, एक सिस्टम है वहाँ का, जैसे माना जाता है वहाँ एक ट्राइबल सिस्टम है, वहाँ पर कुछ ट्रेडिशंस है, वहाँ अभी भी औरतों को इंडिपेंडेंटली जाने की इजाज़त नहीं है। उनकी सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन जब तक वो उनको कन्विंस करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए ये एक फैसला लिया गया है, जो उनको लोकल लोग भी जो है, जरगाज़ भी है, ट्राइबल्स भी है, उनको भी अपीज़ करने की एक कोशिश है। अच्छा, शेख साहब ये बताइए कि अमेरिका के और तालिबान के बीच में बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। अभी हाल ही में दोहा में अमेरिका के खास नुमाइंदे के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और इसके कुछ ही दिन बाद तालिबान का ये फैसला आना क्या कहीं, चूँकि अब से पहले जो अमेरिका का किरदार मुख्तलिफ मुल्कों में देखा गया है, वो ऐसा लगता है कि वो अपोज़िशन भी क्रिएट करता है और दूसरा नज़रिया भी अपने ही हाथ में रखता है और जो नतीजा दिखाना चाहता है दुनिया को, ऐसा दिखाना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि तालिबान के ज़रिए ये फैसला किया जाना या कराया जाना किसी और पॉलिटिकल मकसद को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ने की कोई कोशिश हो? देखिए, एक चीज़ है, अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान को ईज़िली अबैंडन नहीं करेगा। हुँ, चूँकि अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी छोड़ दिया, तो इस रीजन में उनके लिए कोई उनका वेल विशर या साथी, फ्रेंड नहीं रहेगा। हुँ, एक तो उन्होंने वहाँ पर चाहे गलत तरीके से ही इन्वेस्ट किया है, ट्रिलियन डॉलर हुँ, के करीब किया है। हुँ, दूसरी बात जो शायद अब अमेरिका को भी अब ये रियलाइज़ हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में
खासकर मिलिट्री मिस एडवेंचरिज्म किया है, उससे उनको कोई हासिल ही नहीं हुआ, बल्कि उनके खिलाफ वहां पर शोरिश ही हो गई, उनके खिलाफ वहां पर रिजेंटमेंट ही हो गई। अब वो ये चाहते हैं किसी तरीके से इनके साथ कोई ना कोई लिंक कायम रखे, क्योंकि अगर अमेरिका ने उनको टोटली अबंडन किया तो ये नेचुरली उसमें खासकर रशिया उनका नेबर है, चाइना है, वो इनके वो मजबूरन उनके हाथों में है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं टोटली इनको अबंडन करें और ग्रेजुअली वो भी उन्होंने जो है हाल ही में जो ओआईसी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में जिसमें अमेरिका के भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसके अलावा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, उन्होंने इवन ओआईसी मीटिंग को अमेरिका ने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि इसमें सिर्फ एड की बात हुई। इसके बाद उन्होंने भी कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन लीव किए। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ एड दिया है। वो कहीं न कहीं इनको एंगेज करना चाहते हैं और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है क्योंकि वो भी एक स्ट्राइक बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी किसी एक ब्लॉक के ज़ेर असर नहीं आना चाहते हैं। वो अपने जो रिलेशंस है हर एक के साथ रखना चाहते हैं। उसमें एक और बात है, अगर आप देखेंगे यूरोप और अफ़गानिस्तान ने हाल ही में रिफ्यूजीज़ अफ़गान रिफ्यूजीज़ के बारे में एक बहुत अनाउंसमेंट की है, तकरीबन हज़ारों जो 40,000 के करीब इफ आई एम करेक्ट रिफ्यूजीज़ को वहाँ पर सेटल करने का उन्होंने अनाउंसमेंट की। यूरोप में लाखों अफ़गानी रिफ्यूजीज़ है, इसलिए वो चाहते हैं वो भी अल्टीमेटली उनके भी लिंक्स है, उनके भी वहाँ पर रिलेटिव्स है, वो चाहते हैं इन कंट्रीज़ के साथ भी इनको अच्छे राब्ते रहे ताकि एक तो वो फाइनेंशियली वो हेल्प करने में ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हेल्प करने में बनिस्बत रशिया एंड चाइना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। रशिया की अभी भी फाइनेंशियल पोज़ीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उनको भरपूर मदद कर सके, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि एक स्ट्राइक बैलेंस करें, वो उनको ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि हम दूसरे ब्लॉक के नज़दीक आए हैं। और ये अमेरिका के लिए भी अच्छा रहेगा अगर उनको वहाँ पर एक से रहेगी, उनकी जो बात है मानी जाएगी। इसलिए वो भी उनको टोटली अबंडन नहीं करना चाहते हैं। अच्छा शेख साहब अभी कल ही काबुल में कुछ अब लेडीज ने औरतों का खवातीन ने प्रोटेस्ट किया है और वो एक तो विमेन राइट्स के लिए वो आवाज उठा रही है, साथ साथ जो पहली अब से पहले अशरफ गनी की हुकूमत में जो फौजी थे या सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उनकी टारगेट किलिंग का इशू एक सामने आया है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या तालिबान के ये कंट्रोल से बाहर है या उनके प्लान का हिस्सा है? नहीं, ये आप समझिए मैंने वो देखा वो प्रोटेस्ट देखा है, उसमें शायद अराउंड लेस देन 100 औरतें थी वहाँ उसमें शामिल। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर उनको गवर्नमेंट के खिलाफ कोई रिजर्वेशन है, उनका एंगर है, दे आर रेडी टू एक्सप्रेस देयर एंगर, उसको प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका ये यूरोपियन कंट्रीज के अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कहा है कि 100 के करीब ऐसे जो फॉर्मर आर्मी पर्सनल अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, या तो उनको मारा गया या डिसअपियर हुए हैं। अब देखिए उनके पास भी क्या था कि 3.5 लाख के करीब फौज थी अशरफ गनी की हुकूमत में। हुँ, और नेचुरली उनमें से बहुत सारे जो थे वो इनके बहुत क्लोज थे, इनकी आइडियोलॉजी के अशरफ गनी की आइडियोलॉजी के क्लोज थे। और नेचुरली कोई भी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे इवन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक अमेरिका, वहाँ एक सरप्राइजिंग सिस्टम है। जब नई गवर्नमेंट आती है, अगर वो डेमोक्रेट्स है, वो डेमोक्रेट्स को मेजर पोजीशंस पर इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर रिपब्लिकन आए वो अपने लोगों को इंस्टॉल करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उन्होंने नेचुरली उनमें वो स्क्रूटनाइज़ करेंगे, इनके कितने करीब थे वो उसके, उसमें कुछ लोग तो निकल ही जाएँगे। दूसरी बात वो सारे फ़ो और अब उन्होंने कहा हमें 3.5 लाख फ़ौज रखने की क्या ज़रूरत है? हुँ।
जो कंट्री है 2 करोड़ की कंट्री है या 4 करोड़ की कंट्री, 4 करोड़ की कंट्री में हम क्यों इतना फ़ौज रखेंगे? हुँ, वो चाहते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं है इस वक़्त, पैसे नहीं है उस वक़्त और ऐसे कोई इमिनेंट थ्रेट भी नहीं है नेबर्स के साथ। वो सारे नेबर जो है एक्सेप्ट थोड़ा बहुत ताजिकिस्तान के साथ हल्का-सा उनको चल रहा है डिस्प्यूट इसी पर कि एक ताजिक बरादरी के बहुत सारे लोग वहाँ पर है और वही वो जो थे, चाहे वो अहमद शाह मासूद थे, उसके बाद ये जो है फ़हीम थे या नया ये जो था वाइस प्रेज़िडेंट, वो वहाँ के रहने वाले थे। उनको एक था कि वो कोशिश कर रहे थे उनका भी से अगर उनका भी या अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसी एरिया से है, अगर उनके साथ कोई बात बनी तो वो जो है रंजिश है वो भी किसी हद तक खत्म होगी। लेकिन इनका ये है जब पैसे नहीं है 3.5 लाख फ़ौज को कैसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं? हुँ, हुँ, रहा रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन कमीशन की उस वक़्त ज़रूरत थी जब उनके साथ बहुत सारे ग्रुप्स जो जिनमें तालिबान भी था या दूसरे ग्रुप्स जो थे, जिरगा के लोग थे, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो गवर्नमेंट ही नहीं रही है, अब एक ही गवर्नमेंट आई है, इसलिए रिकन्सिलिएशन कमीशन की क्या ज़रूरत है? अब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इसके अलावा ईरान भी कहता है, पाकिस्तान भी कहता है, इवन रशिया कहता है। लेकिन इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए उनको शायद कुछ न कुछ स्टेप्स लेने पड़े। हालाँकि तालिबान ये कहते हैं उन्होंने कई लोगों को जो मुख्तलिफ रीजन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखते हैं या कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ है, उनको एडजस्ट किया है एट लोअर लेवल डिप्टी मिनिस्टर बनाए। लेकिन जो इनके बड़े रहनुमा हैं, जैसे अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, जैसे हज़ारा के लोग हैं, जैसे इवन हामिद करज़ाई एक ग्रुप रिप्रेज़ेंट करता है, उनके साथ अभी बात नहीं बनी है, लेकिन नेगोशिएशन उनका वहाँ रहना ही और वो जो अपनी बात कहते हैं, वो एक किस्म की सिग्नल है कि उन पर उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है ताकि वो अपनी बात ना कर सके। ये उनके साथ ऑनगोइंग नेगोशिएशंस है, मे बी इन द लॉन्ग रन इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा शेख साहब, शुरू-शुरू में तालिबान ने कुछ ऐसा इशारा दिया था, आने वाली सरकार के बारे में कि वो शायद ईरान की तरीके से कुछ करेंगे। उन्होंने सुप्रीम लीडर का जो ईरान में एक हाँ, नज़रिया है सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी अपने सुप्रीम लीडर का ऐलान किया हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को हाँ। सुप्रीम लीडर बताया और अब ईरान में इलेक्शन भी होते हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या कोई मतलब अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, कोई क्रिस्टलाइज़ नहीं कर पा रहे या कोई उस वक़्त स्ट्रैटेजी थी ऐसी बात करने की? क्या कुछ थोड़ा-सा और बताइए इसके बारे देखिए, इसमें क्या है, आप देखिए ईरान में एक सिस्टम था जब आयतुल्लाह खुमैनी साहब थे, तो वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, रिलीजियस लीडर भी थे और उन्हीं का सारा कुछ यानी कि उसके बाद एक सिस्टम उन्होंने किया था सुप्रीम लीडर का, जो इस वक़्त खामनेई साहब है ये। यहाँ पर भी इन्होंने पहले कोशिश की थी कि 2 चीज़ें रहे, एक गवर्नमेंट का सिस्टम रहे, दूसरा रहेगा सुप्रीम लीडर। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप्स है विदिन तालिबान, चाहे हक्कानी ग्रुप है, दूसरे ग्रुप्स हैं, इनमें लड़ाइयाँ हुई। जो ये पहले हमें सबों को ये इम्प्रेशन मिला मुल्ला बरादर गनी बरादर जो है, वही हेड करेंगे गवर्नमेंट। में? लेकिन बाद में चला उनके और दूसरे ग्रुप्स के दरमियान इतनी लड़ाई चली कि जिसमें वो ज़ख्मी भी हो गए और मजबूरन मुल्ला आखुंद को खुद ही हेड अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा। हालाँकि वो ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस उसके बहुत कम हैं। हुँ, कुछ लोग बहुत सी अफ़वाहें भी चलते हैं कि इसके हेल्थ के बारे में या ये, लेकिन ये एक था चूँकि हेस्ट में था लोग कहते थे गवर्नमेंट ही नहीं बनी, इसमें जल्दी करनी पड़ी, तो उसमें कभी-कभी अगर आपको पता है पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद भी गए, उसके 2-3 दिन के बाद ही ये डिक्लेयर किया गया, रश में डिक्लेयर किया गया कि यही अब हेड करेंगे, यही इसके हेड रहेंगे और 2 जो है वाइस प्रेज़िडेंट बनाए गए और उसके बाद भी कहीं न कहीं जो नीचे वाले ग्रुप है, उनमें इतने
यूनिटी नहीं रही। हुँ, इस वजह से वहाँ का सिस्टम डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। हुँ, हुँ, और मुझे लगता है मुल्ला आखुंद है, उसकी सेहत या उस वो भी इतने जैसे मुल्ला उमर थे पावरफुल, हुँ, इतने नहीं है हुँ, कि वो अपने यानी कि विल या अपनी अथॉरिटी को पूरी तरह लोगों पर इम्पोज़ कर सके। यही एक वजह है कि वहाँ पर एक ओवर द ईयर्स 40 साल हो गए हैं, 42 साल ईरानियन रिवॉल्यूशन को, वहाँ एक सिस्टम डेवलप हुआ है। इनफैक्ट वहाँ पर यही जो इलेक्शन जो है इतना कंटेस्ट होता है, इसमें कीनली कंटेस्टेड होता है, पार्टीज़ है, एलिगेशंस लगते हैं, हर एक चीज़ होता है या मेंबर्स के लिए इतना होता है। अभी यहाँ पर वो सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। हुँ, अभी अगर नया सिस्टम व इलेक्शन का सोचेंगे, मुझे लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा। हुँ। ये इसमें अभी भारत के एंगल से हम थोड़ा-सा आपसे मालूम करेंगे कि अभी पिछले दिनों इशारा था कि भारत वहाँ अपनी एम्बेसी खोलने वाला है और कई और मुल्कों ने कुछ एम्बेसियाँ अपनी खोल भी ली हैं। तो अभी जिस तरह से एक परसेप्शन बन रहा है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ तालिबान शायद हैं, इलेक्शन कमीशन खत्म किया है, तो भारत जैसे मुल्कों को कुछ फैसला लेने में कहीं रुकावट आएगी, झिझक होगी या वो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर वो चल रहे थे? देखिए, अभी वो मुझे नहीं लगता है एम्बेसी खोलेंगे या वहाँ पर अपने डिप्लोमेटिक मिशन इवन एट लोएस्ट लेवल भी नहीं खोलेंगे। इसमें शायद यूएई ने लिया है डिसीजन, उसमें सऊदी अरब ने भी किसी लेवल पर उनको यानी कि उन्होंने भी कुछ इसके अलावा सऊदी अरब ने कुछ वहाँ पर 200 के करीब वॉलंटियर्स भेजे, जो वो एड है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे वहाँ पर। एक और जो स्टेप है टर्की और कतार शायद जॉइंटली ऑपरेट करेगा काबुल एयरपोर्ट को। अभी चूँकि बाहर जो है इंडिया वो वॉच करेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड का इस सिलसिले में क्या अप्रोच रहेगा, अमेरिका का क्या रहेगा, यूरोपियन यूनियन का क्या रहेगा। ग्रेजुअली वो भी एक तो उन्होंने एज़ अ गुडविल गेस्चर उन्होंने 50,000 टन का जो गेहूँ है, उनके लिए एड फराहम किया है और हाल ही में जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मीटिंग यहाँ पर हुई है, उसमें भी ये कहा कि प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड और वो भी कहा उनके भी कुछ कंसर्न्स है कि वहाँ पर ये सैंक्चुरी नहीं बननी चाहिए टेररिज्म के लिए। ये कंसर्न जब उनको लगता है अभी भी वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जो इसको बढ़ावा दे सकते, इसलिए वो भी वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहे हैं। लेकिन वो भी चाहते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कि वहाँ पर अपना जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट रखे। हालाँकि अगर आप देखेंगे तालिबान की हुकूमत के स्पोक्सपर्सन ने भी कई बार ये कहा कि हम इंडिया के साथ भी अच्छे रवाबते रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए अभी वो वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहे हैं और वो टाइम नहीं आया जब वो भी अपना जो है मिशन वहाँ पर फिर से रीओपन करेगा। वो शायद यूरोप और अमेरिका की तरफ पहले देख रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक़्त दिया। आपने तालिबान के जो हुकूमत का तौर-तरीका है, जो तब्दीलियाँ हैं, उसकी वजह भी बताई और ये भी बताया कि उनके अपने कैडर्स हैं, उनको भी बताना है, उन्हें भी समझा के चलना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी उन्हें जुड़ कर के रहना है। इसके अलावा भारत के बारे में भी आपने बताया कि शायद अभी वेट एंड वॉच की सूरत-ए-हाल रहे, अभी एम्बेसी ना खोलें और कई अहम चीज़ें आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।